नमस्कार। आज का कलाकार कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजीव सूद और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं तथा इसे सभी ललित कलाओं की पांचों श्रेणियों से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब हम रंग, स्याही, पेंसिल, कागज आदि से अपने भावों को प्रकट करते हैं तो चित्रकला की रचना होती है। इसी प्रकार जब हम स्वर और लय के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो संगीत बनता है। गाना, बजाना, नाचना प्रायः उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं आदमी। किंवदंती भी है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने देवी सरस्वती को और देवी सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा दी। इसके बाद नारद ने भरत को और भरत ने नाट्य शास्त्र द्वारा जन साधारण में संगीत का प्रचार किया। भारतीय संगीत अपनी मधुरता, लयबद्धता तथा विविधता के लिए जाना जाता है और अनेक महान विभूतियों के योगदानों के परिणाम स्वरूप ही ये इतना विशाल रूप धारण कर सका है। इस विधा में, इस कला में पारंगत नगरोटा बगवा का एक बहुत बड़ा नाम है अरविंद ढंडवाल, जो अपने कौशल के बल पर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आज दिव्य हिमाचल के आपका कलाकार कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हीं से आपको रूबरू करवाएंगे। उन्हीं के स्वर में आज इस सुरमई शाम को हम ढालने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज वे हमारे दिव्य हिमाचल के दर्शकों को अपनी ओर से क्या कुछ परोसने वाले हैं। तो आइए करते हैं आज के इस कार्यक्रम का आगाज। आज का कलाकार आप सभी दर्शकों को दिव्य हिमाचल टीवी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार अरविंद ढंडवाल का। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा दिव्य हिमाचल का, और धन्यवाद करना चाहूँगा राजीव सूद जी का, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पे आप सबके सामने रूबरू करवाया है। और मैं जहाँ तक दिव्य हिमाचल को जानता हूँ तो उनकी बहुत ख़ास बात यह है कि वो यहाँ के जो हमारा हिमाचल का कल्चर है उसको बहुत प्रमोट करते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ हिमाचल में, चाहे वो सिंगिंग टैलेंट शो हो, डांस से रिलेटेड शोज हों, तो ये सब वो करते रहते हैं। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा दिव्य हिमाचल को कि वो इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करते रहें और हम सब कलाकार उनके साथ जुड़े हुए हैं दिल से। जब कभी भी आपको हमारी कहीं भी आवश्यकता, हमारी सेवाओं की आवश्यकता होगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। और आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं राजीव सूद जी का और दिव्य हिमाचल का, कि जिन्होंने आज मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शकों के सामने रूबरू होने का मौका दिया। और मैं गाता हूं, बाय प्रोफेशन में सिंगर हूं। और मेरा मुंबई का सफ़र शुरू हुआ था आई थिंक वॉइस ऑफ इंडिया 2009 में। मैं स्टार प्लस पे 2 बार आ चुका हूँ, टीवी पर आ चुका हूँ। एक रिसेंट अभी शो मैंने शूट किया है, सुरों का एकलव्य, जिसमें भप्पी लहरी जी हैं, इस्माइल दरबार जी हैं और जतिन पंडित जी हैं। एक मैंने फिल्म अभी की है, उसमें अभिनय किया है जैकी श्रॉफ जी के साथ। फिल्म का नाम है मेरा प्यारा रोमियो। वो जल्दी ही रिलीज़ होगी, अभी कारणों की वजह से वो लेट हो गई है। तो लेकिन मेरा मेन प्रोफेशन गाना है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में गा रहा हूँ, फिल्म्स में गा रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर स्टेज शोज़ में करता रहता हूँ। तो इस माहौल में, इस कोरोना के माहौल में एक ऐसा माहौल बना है कि शोज़ तो हो नहीं रहे, लेकिन संगीत सुनने वाले जो दर्शक हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। तो एक ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी कलाकार, मैं ही नहीं, सभी कलाकार जो चाहे वो हिमाचल में हो या हिमाचल से बाहर हो, सबका मनोरंजन कर रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा कदम है, मैं ऐसा मानता हूँ मीडिया का। और ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ एक गाने की, क्योंकि आज बड़े अच्छे अच्छे गाने मैं आपके लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि बीच में आप सबकी फरमाइश भी मैं पूरी कर सकूं। जो जो फरमाइशें आपकी आएंगी गानों की, उनमें से कोई ना कोई गाने मैं चुन के
म्यूज़िक ट्रैक के साथ मैं आपको गाने सुनाऊंगा, तो उसमें से कोई भी गाना आपका जो ट्रैक मेरे पास अवेलेबल होगा वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं गाना आपको सुना रहा हूँ वो सबका फेवरेट सॉन्ग होगा, मैं जानता हूँ, और फिल्म का नाम तो आई थिंक ब्लैकमेल से है, वो पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो शुरुआत करते हैं इस सुरमई शाम की, और आपको सुनाता हूँ मैं ये गाना पल पल दिल के पास तुम रहते हो। तो लीजिए ये गाना आप सबके लिए, और साथ में कमेंट करके आप बताते भी रहिए कि गाना कैसा लग रहा है आपको, है ना। हाँ, तो आप बताते रहिए और अपनी फरमाइशें मुझे भेजते रहिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। साथ में बताते रहिए गाना कैसा लग रहा है आपको। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं, तुम यूं ही जलाते रहना खा कर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू लकी लकी जी। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में,
सो मच। ओमकार सिंह जी, आप पहाड़ी गाना सुनना चाहते हैं, ज़रूर पहाड़ी गाना ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और मुझे हिमाचली होने का गर्व रहता है हमेशा। मैं कांगड़ा से हूँ, हिमाचल से हूँ, और हिमाचल मेरी रगों में है, और आपको पहाड़ी गाना ज़रूर सुनाऊंगा। प्रदीप जी, बेदी जी, थैंक यू सो मच। आप लिखते हैं शान नगरोटा, थैंक यू वेरी मच। लकी जी, आप लिखते हैं कमाल, थैंक यू वेरी मच। अशोक कौंडल जी, थैंक यू सो मच आपकी वाहवाही के लिए, और आप अपने गाने साथ साथ में बताते रहें, क्योंकि आपकी फरमाइशें मैं ज़रूर पूरी करूँगा। और अगला गाना मैं जो आपको सुना रहा हूँ, हमारे अभी हाल ही में जो हमारा इंडिया और चीन के बॉर्डर्स पे जो हालात बने हुए थे, उसमें हमारे कुछ जो फौजी भाई शहीद हुए, और आज हम अगर अपने घर में होते हैं तो फौजी भाइयों की बदौलत हम अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, तभी हम अपने घरों में बैठे हैं। तो उनके लिए मैं एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगा, जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, और उन्होंने अपनी जान हम सब के लिए गंवा दी है बॉर्डर पे। तो उनके लिए मैं एक गाना ज़रूर डेडिकेट करना चाहूँगा, अपने फ़ौजी भाइयों के लिए, हमारे तमाम जो फ़ौजी भाई हमारे देश में हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, या देश में हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए एक गाना मैं सुनाना चाहूँगा। लकी जी लिखते हैं, मैं शायर बदनाम, एक गाना आप वो सुनना चाहते हैं, ज़रूर सुनाऊँगा, आपके सारे गाने सुनाऊँगा। सुपर जी पाजी बहनों के नाम पर हो जाए, बिल्कुल ज़रूर होगा। और ये अगला गाना मैं फौजी भाइयों के लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, हम सभी देशवासियों की तरफ से, क्योंकि ये जो तनाव भरा माहौल हमारे देश में बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो और बाकी चीज़ें तो सब ईश्वर के हाथ में होती हैं, वो सब इट्स अप टू गॉड। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं अच्छा होने की और पॉजिटिव होने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये गाना मैं पेश कर रहा हूँ आपके लिए, और ये बड़ा खूबसूरत गीत है, और फिल्म का नाम भी बॉर्डर है। बॉर्डर फिल्म से ये गाना है, ए जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो। तो ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ। थैंक यू सो मच बाबा जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस दिव्य हिमाचल टीवी पर, दिव्य हिमाचल के इस सोशल मीडिया के मंच पर, जो आप सबका एंटरटेनमेंट करने के लिए हम सभी कलाकारों को बुलाता है। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और ये गाना मैं सुनाता हूँ सभी फौजी भाइयों के लिए, ये गाना जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान गंवाई है, और जो बॉर्डर पे सरहदों पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए गाना, सब फौजी भाइयों के लिए गाना मैं पेश कर रहा हूँ, हम सभी देशवासियों की तरफ से। जय हिंद शंकर दास जी। मुनीश भाटिया जी गाना सुनना चाहते हैं, दिल भर मेरे, जरूर सुनाऊंगा, आपके सबके गाने सुनाऊंगा। आप अपने गाने बताते जाइए मुझे। राजेश हिमान जी, जरूर पहाड़ी गाना होगा। है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलो भाटिया जी, थैंक यू सो मच। सादर नमन आपको भी, भारत को।
उनके चेहरे की ये नरमियाँ, उनकी जुल्फों की ये बदलियाँ, उनकी आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियाँ, उनके चेहरे की ये नरमियाँ, उनकी जुल्फों की ये बदलियाँ, उनकी आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियाँ, सब उनके जलवे मैं चलने से पहले सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के चलो तो चलो तो चलो तो चलो तो चलो तो चलो, है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। जय हिंद मोनिका जी, थैंक यू सो मच। कमल चौहान जी, जय हिंद। Thank you so much, everyone. कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम। मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम। जिन्हें चाहूं जिन्हें पूछूं जरा बातें तो बोलो, जरा बातें तो करो, जरा बाहों में भरो। मैं इस चांद से माथे को चूम लूं तो चलो तो चलो तो चलो तो चलो तो चलो, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलो तो चलो तो चलो तो चलो तो चलो।
से शुक्रिया, क्योंकि आपके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था और इतनी फास्ट जा रही कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आपका सबका शुक्रिया। 1946 से लेकर 1987 तक प्लेबैक सिंगिंग में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था किशोर दा का। बहुत बड़े सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिकिस्ट, एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगिंग में उन्होंने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो अपने नाम किए थे, जो एक बहुत बड़ी बात है। और अरविंद ढडवाल जी भी उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। आगे चल के हम उनके गाने भी इनके मुंह से सुनेंगे। तो लीजिए, पेश है अगली प्रस्तुति अरविंद ढडवाल जी की आवाज से दिव्य हिमाचल टीवी पर। थैंक यू सो मच राजीव सूद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप खुद भी इतने सोशल हैं और यू आर वेरी नाइस पर्सन, आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं और मुझे खुशी होती है आप जैसे इंसान मेरे साथ रूबरू सामने बैठे हों। और दिव्य हिमाचल का तहे दिल से शुक्रिया कि एक बार फिर से कि इस मंच पे आप सबके सामने मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मैं बहुत इमोशनल हो जा रहा हूँ कि आप इतने अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। सिंगर मोनिका जी पूछती हैं, सर आपका नाम प्लीज़। मेरा नाम अरविंद ढडवाल है और आप साथ साथ में कमेंट करते रहिए। मैं बीच बीच में जो आपके कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं वो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता रहूँगा। और अगला गाना, मैं नया गाना एक सुनाता हूँ आपको। एक नया गाना आपके लिए हो जाए, केसरी फिल्म से है और ये बड़ा खूबसूरत गाना है। आप सब ने सुना होगा ये गाना। किस किस का पसंदीदा गाना है मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हुआ, ये गाना बहुत हिट ये गाना रहा है। और मैं मोस्टली सभी वैसे गाने सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सबके पसंदीदा गाने हों, उनमें से ये भी है। तो ये केसरी फिल्म का गाना। कुमार जी, लकी जी, थैंक यू सो मच। बिन यारा किथे तकदा नहीं, क्या
माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल यूं लगना जिथे भी तू चलिया माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल यूं लगना जिथे भी तू चलिया माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। अरविंद जी, मेरा ख्याल है कि अब एक हमें पहाड़ी फरमाइश जो है पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दर्शक बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं। क्या बात है। तो कोई भी पहाड़ी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे आप जो दर्शक म्यूजिक लवर्स हैं। और बीइंग हिमाचली पहाड़ी होने के नाते मैं एक पहाड़ी गाना आपको सुनाना चाहता हूँ, और बड़ी देर से मेरा मन कर रहा है कि मैं पहाड़ी गाना आपको सुनाऊँ। हम सभी अपने कल्चर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। बेशक मैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काम ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से और मेरी हर सांस में हिमाचल है। और मुझे हमेशा से सुकून मुझे हिमाचल में आके ही मिलता है। तो मैं ये एक पहाड़ी गाना, बहुत खूबसूरत गीत है ये, एंड आई होप आप सबने सुना होगा ये, क्योंकि मायनी मेरी ये शिमले दी राहें चंबा कितनी की दूर, ये बड़ा प्यारा गाना है और आप सबको मैं सुनाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच गजेंद्र सिंह राजपूत जी, और आपके बहुत सारे फास्ट कमेंट्स निकल रहे हैं। पवन चौधरी जी, थैंक यू सो मच आपकी सबकी अप्रिसिएशन के लिए, थैंक यू। और ये पहाड़ी गाना एक मैं सुनाता हूँ आपको, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे साथ में कमेंट करके आप बताइए कि कैसा लगा आपको। चंबा कितनी के दूर माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी के दूर है चंबा कितनी के दूर। किस किसका फेवरेट गाना है ये? शिमले निवसना कसौली निवसना शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी के दूर है चंबा कितनी के दूर। थैंक यू सो मच शिवानी जी, नरेश कुमार जी थैंक यू वेरी मच, शंकर जी थैंक यू सो मच। वतना नु जासा मैं ता मही दे वतना नु जासा अखियां दा मेरा कसूर है वो मेरी अखियां दा नूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी के दूर है चंबा कितनी के दूर।
माए नी मेरिए शिमले दिया है चंबा कितनी के दूर है चंबा कितनी के दूर। जय हिमाचल, ये हिमाचल का गाना था और बहुत खूबसूरत ये हमारा पहाड़ी गीत है और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि आप सभी पहाड़ी गाना सुनना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच अश्विनी जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अशोक कौंडल जी लिखते हैं तेरी मेरी मैं मिल, ये कौन सा गाना है मुझे समझ नहीं आ रहा, जरूर सुनाऊंगा मैं। बेनू जी थैंक यू सो मच, आप कैसे हैं? और अगला गाना मैं आपको, बहुत अच्छा गाना है ये भी, मैं बातें कम करूंगा गाना ज़्यादा सुनाऊंगा आपको क्योंकि आप सभी एक से एक फरमाइशें गानों की भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्रत्योष जी थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मोना जी थैंक यू सो मच, आपकी बहुत सारी एप्रिसिएशंस मिल रही हैं और आपका ये प्यार हमेशा यूं ही बरकरार रहे मेरे साथ। अगला गाना मैं एक रफ़ी साहब का सुनाता हूँ क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि सभी तरह के गाने आपको, नए पुराने 70s के 80s के 90s के सब तरह के गाने सुनाऊँ। तो ये किशोर कुमार जी का सुना दिया, अरिजीत का सुना दिया और भी सुना दिया मैंने। तो एक रफ़ी साहब को मैं सुनाता हूँ क्योंकि रफ़ी साहब की फरमाइशें भी मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। तो एक रफ़ी साहब का गाना मैं आपको सुनाता हूँ, मोहम्मद रफ़ी जी का गाना आप सुनना चाह रहे हैं तो ये बहुत प्यारा गाना है, रिदमिक सॉन्ग है, उसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। तो लीजिए ये गाना आपके लिए, एनी सॉन्ग फ्रॉम सुशांत सिंह। डेफिनेटली मैं एक गाना सुनाऊंगा। दिस इज लवली सॉन्ग, आप सबके लिए ये गाना। चुरा लिया है तुमने जो तुझको, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ओ ले लिया चुरा लिया तुमने जो तुझको, नजर नहीं चुराना सनम, वो बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। थैंक यू सो मच रेणु जैन जी, प्रदीप जी थैंक यू वेरी मच, मोना जी थैंक यू सो मच, प्रत्युष जी जय हिंद, थैंक यू सो मच। बाहर बन के आऊं कहीं तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कहीं तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करके जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, कहीं बदल ना जाना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। थैंक यू सो मच अखिल अवस्थी जी, मीरा कपूर जी थैंक यू सो मच। वो सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को।
बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। नितिन राव, राजेश धीमान जी, पूनम शर्मा जी, नताशा मतानी जी, पवन गोसाई जी, राकेश जी, मोनिका जी, विनय, ओंकार सरिनाथ जी, सुरेंद्र शर्मा जी, पंकज ठाकुर जी, राकेश ठाकुर जी, पवन शर्मा जी, मनीष भाटिया जी, दिव्य हिमाचल से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखिए। दिव्य हिमाचल हर रोज नए नए कलाकारों से आपको रूबरू करवा रहा है। ये कारवां यूं ही चलता रहे, इसलिए दिव्य हिमाचल हमेशा प्रयासरत है। आइए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आपके गाने इतने अच्छे अच्छे आप लोग फरमाइश भेज रहे हैं ना, वो मैंने सब ट्रैक्स लिखे हैं यहाँ पे और मेरे पास मौजूद भी हैं। और मैं चाहता हूँ वो सभी, मेरा तो मन कर रहा है आपके सारे गाने मैं सुना दूँ, सब एक एक करके आपके सारे गाने सुनाता रहूँ, लेकिन मजबूरी ये होती है कि समय का तकाजा होता है और उस हिसाब से एक अभी हाल ही में मैं सबसे पहले बाकी गाने में सुनाऊं उससे पहले मैं आप जैसा कि सभी जानते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत ही उम्दा कलाकार थे एंड ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके आप अगर उनके वीडियोस देखें, अब बहुत इतना बड़ा नाम करने के बाद उन्होंने बहुत डाउन टू अर्थ थे, मतलब हर आम लोगों से उनका मिलना जुलना, जिस तरह से आप मीडिया में या कहीं भी उनके वीडियोस या फोटोग्राफ्स देखें, ही वॉज वेरी सिंपल पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। और उनका इस तरह से हमारी इंडस्ट्री से चले जाना ये हमारे सबके लिए बहुत दुख की बात है। और मैं उनके लिए एक गाना उन्हीं की फिल्म का मैं चाहता हूँ उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ हम सब की तरफ से, जो दिव्य हिमाचल के दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं आप सभी। तो मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। ये उनकी फिल्म का ये गाना है, खैरियत पूछो। ये बहुत अच्छा गाना भी है और ये उनकी फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन इस तरह से वो अचानक हम सबके बीच में नहीं रहे, ये हमें ता जिंदगी इसका बहुत अफसोस रहेगा। और हम यही कह सकते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और इसी तरह मेरे ख्याल से ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए हमें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है और हमें हिम्मत रखनी चाहिए हर हाल में। पता नहीं अब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो ये उनके लिए ये श्रद्धांजलि मैं इस गाने से देना चाहता हूँ। तो लीजिए ये गाना हम सब की तरफ से उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में। तुम्हारी
सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए, उनके लिए श्रद्धांजलि थी मेरी तरफ से, आप सभी की तरफ से। और थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए, आपने मेरी वॉइस की अप्रिसिएशन की, मेरी सिंगिंग की अप्रिसिएशन की, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं अरविंद ढडवाल आपकी हमेशा यूं ही आपके समक्ष जहाँ कभी मौका मिलेगा हर प्लेटफॉर्म पे मैं आपको गीत सुनाता रहूँगा। और अगला गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, ये हिंदी गाना है और बहुत ज़बरदस्त ये गाना है, बहुत पावरफुल सॉन्ग है, ये बहुत एनर्जेटिक सॉन्ग है और मैं चाहता हूँ ये गाना आपको सुनाऊँ। और ये गाना आपने फिल्म देखी होगी, कर्ज फिल्म से ये गाना है और आप गैस कर सकते हैं कर्ज फिल्म का मैं कौन सा गाना सुनाने जा रहा हूँ। कर्ज फिल्म का कौन सा गाना मैं आपको सुना रहा हूँ, एक बार गैस करेंगे तो मैं मान जाऊंगा आपको एक एनी गेस अबाउट दिस सॉन्ग। चलिए आप गैस करते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा। लेकिन कर्ज फिल्म का ये गाना है और बहुत खूबसूरत गाना है, एक हसीना थी एक दीवाना था। ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ और आप बताइएगा कैसा लग रहा है आपको ये गाना। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना था। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना था। क्या बात है, आपने बहुत सारे गैस किए और सही गैस किया आप सभी ने। बेनू जी ने गैस किया, लकी जी ने, रश्मि जी ने, काम्या जी ने, वाह क्या बात है, वंडरफुल। आप सभी गाने बहुत सुनते हैं, इसका मतलब बहुत जबरदस्त आप म्यूजिक लिसनर थे। एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई बस कयामत हुई। सुन के ये दास्तां, सुन के ये दास्तां, लोग हैरान है क्योंकि अनजान है, इश्क की हो गली बात जिसकी चली, उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या समा था क्या ज़माना था। एक हसीना थी एक दीवाना था। ला 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 तो आपके मैं प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ लूँ। प्रत्युष गुलेरी जी चाहते हैं कि आप अपनी भाषा में बात करें, अपनी बोली में बात करें। ओके और एक और भाई साहब हैं जी, उनका कहना है पहाड़ी गाना, हाँ जी, पहाड़ी की फरमाइश आ रही है, पहाड़ी गाने की। पहाड़ी गाना मैंने एक एक्चुअली विद ट्रैक में सुना रहा हूँ और पहाड़ी गाने का ट्रैक मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने सुनाया है। तो और कुछ पूछ रहे हैं कि भाई साहब कहाँ से हैं, तो मैं आपको बता दूं ये नगरोटा बगवा से हैं। नगरोटा बगवा के ही पास का एक छोटा सा गांव है अमतराड़, वहाँ के रहने वाले हैं ये।
लेकिन ज़्यादा समय जो है अपना मुंबई में ही व्यतीत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली और प्रस्तुति की ओर। मैं हमेशा से मेरे सारे हिमाचल वासियों का और जो हिमाचल से बाहर पूरे ऑल ओवर इंडिया से बाहर जो मुझे सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा। मैं मेरा नाम जो पूछ रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अरविंद ढडवाल है और मैं पिछले काफ़ी टाइम से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मैं गाने गा रहा हूँ, फिल्म्स में गा रहा हूँ। एक फिल्म में मैंने एक्ट भी किया है, बट मैं एक्टिंग मेरा हॉबी नहीं है, बट वो एक चीज़ कर ली जो मिला मुझे। तो बट मैं गाने गाता हूँ और आप सबके लिए मैं हमेशा गाता रहूँगा, आई प्रॉमिस। और इसी तरह से आप सब अपना प्यार मुझे देते रहें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप सभी से। तो पहाड़ी गाना मैंने सुना दिया है। वैसे जो मेरे दर्शक जो आप मुझे पहाड़ी गाना सुनना चाह रहे हैं, मैं ज़रूर उनको ये कहूँगा कि जो अभी शायद बाद में जुड़े होंगे, तो वो अगर इस लाइव को देखेंगे, इसको शेयर करेंगे जब दिव्य हिमाचल पेज पे, तो वो ज़रूर उस गाने को सुने। पहाड़ी गाना और बहुत खूबसूरत गाना मैंने सुनाया है, मायनी मेरी शिमले दी राह चंपा कितनी की दूर। तो मैं पहाड़ी बहुत अच्छी बोलता हूँ और बहुत टिपिकल पहाड़ी बोलता हूँ। मुझे पहाड़ी बोलना बहुत पसंद है और मुझे हमेशा प्राउड फील होता है कि मैं हिमाचल से हूँ और आप सबका प्यार मुझे मिलता रहता है। एक और गाना भी सुनाता हूँ, ये 90s से है गाना और एक ऐसा गाना जो आप सब सुनना चाहते हैं और ये सबका पसंदीदा गाना भी है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा है हमनवा। ये आप मुझे बताना ज़रूर किस किस का पसंदीदा गाना है, क्योंकि ये गाना मैं हमेशा कहीं भी शोज़ के लिए जाता हूँ या मैं अक्सर कहीं लाइव होता हूँ तो ये गाने की फरमाइश बहुत आती है, क्योंकि इस गाने के लिरिक्स और इस गाने की जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके एक एक शब्द जो हैं वो कमाल के लिखे हैं इसके लिरिक्स। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आपके कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ, जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। और ये गाना मैं सुनाता हूँ आपको, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ए हमनवा।
सनी सेवा सदन, जी। अश्विनी कुमार, मोना कपूर, आप सबका दिव्य हिमाचल से जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओंकार सिंह सिरनाथ जी, कोई मुश्किल पड़ जाए तो मेरा साथ मेरा है। आज का कलाकार कार्यक्रम आप दिव्य हिमाचल के सौजन्य से देख रहे हैं। हर रोज साय 3:30 पर लाइव प्रसारित किया जाता है। दिव्य हिमाचल का ये प्रयास रहा है कि हिमाचल प्रदेश की छुपी हुई प्रतिभाओं को एक उचित मंच दिया जाए और अपने दर्शकों का मनोरंजन किया जाए। इसी प्रयास में आज हम 77वें पायदान पर पहुंचे हैं नगरोटा बगवां में, और प्रस्तुति आप देख रहे हैं नगरोटा बगवां के अरविंद डडवाल जी की। थैंक यू सो मच दिव्य हिमाचल का। मैं एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस पायदान पे मुझे उन्होंने बुलाया, और मैं उनके लिए विश करता हूँ कि आपकी ये पायदान यूँ ही चलती रहे और आप पूरे इंडिया के कलाकारों को इसी तरह से सबके सामने रूबरू करें। और ये बड़ा अच्छा कदम सराहनीय है कि आप सबको घर बैठे मनोरंजन इस तरह से कर रहे हैं। तो अगला गाना मैं 90s से लेता हूँ, क्योंकि 90s का मैंने कोई गाना भी सुनाया नहीं, और 90s का एक बहुत अच्छा गाना फिल्म क्रिमिनल से ये गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और तू मेरे दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तो ये गाना मैं पेश कर रहा हूँ आपके लिए। मोना कपूर जी सुनना चाहते हैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं कोशिश करता हूँ ये गाना सुनाने की आपको। जिंदगी भर सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चंदा तुझे हो देखने को निकला करता है। आईना भी हो दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं। हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तो ये फिल्म क्रिमिनल से ये गाना था, और एक फरमाइश में
मैं पढ़ रहा हूँ आपकी फिल्म कलंक से आप सुनना चाहते हैं ये गीत। फिल्म का टाइटल ट्रैक आप सुनना चाहते हैं। एक फरमाइश आपने की है बीच में, मैं क्योंकि ये मैसेजेस आपके जो आप कर रहे हैं वो काफ़ी फास्ट निकल रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो जो मुझे थैंक यू सो मच लकी जी, सीमा जी थैंक यू वेरी मच आपका, मोना कपूर जी थैंक यू सो मच। और आप फरमाइशें भेजते रहिए, जो मुझे दिखेंगी मैं ज़रूर आपकी फरमाइशें पूरी करूँगा। एक कलंक का टाइटल आप सुनना चाह रहे हैं जो मैं सुनाता हूँ आपको। छोटा ट्रैक सुनाएं, ज़्यादा ना। हाँ अच्छा डन। अभी कितना और हो गया वैसे भी टाइम, बस ये फिर ले लेते हैं। वो तो सुनाने की जरूरत नहीं है, तो बस ये रिपु दुग्गल जी, प्रत्युष गुलेरी जी, हेमंत शर्मा जी, अनिल एस अग्निहोत्री जी, दिव्य हिमाचल से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो लीजिए अगली प्रस्तुति अरविंद डडवाल जी के। बागला जी थैंक यू सो मच। आप बहुत ही प्यारा इंसान हैं और आप लाइव देख रहे हैं, आपको मेरा ढेर सारा प्यार। बेनू जी थैंक यू सो मच। करनैल सिंह जी आपका गाना आप फरमाइश कर रहे हैं, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। मैं जरूर कोशिश करूँगा, ट्रैक मेरे पास अवेलेबल होता तो मैं आपका गाना सुनाता हूँ। आप ही की फरमाइश में से एक फरमाइश में पूरी कर रहा हूँ, कलंक का टाइटल सॉन्ग। थैंक यू सो मच। आप जयसिंहपुर से बोल रहे हैं, कोई VBC करके हैं, तो लीजिए ये आपकी फरमाइश का गाना मैं पेश कर रहा हूँ, कलंक का ये टाइटल ट्रैक। दिस इज वंडरफुल ट्रैक। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा पागल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। तो ये तो था आपकी फरमाइश का गाना। मोना कपूर जी आप भी फरमाइश लिख रही हैं, तो इससे नाराज नहीं जिंदगी मैं हैरान हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक और श्रद्धांजलि मैं देना चाहूँगा अपने कलंक फौजी का ये भाई। टाइटल है। एक गाना देशभक्ति का मैं गाना चाहूँगा, और मैं जानता हूँ आप सबके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा है, और उस जज्बे को मैं मद्देनज़र रखते हुए ये गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। और ये जज्बा हम सब हिंदुस्तानियों के अंदर है और कूट कूट के भरा हुआ है, और जब तक ये जज्बा हम लोगों के अंदर है, हमारे देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी सरहदों पे हालात बने हों, कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब देश मजबूत होता है और देशवासियों के इरादे मजबूत होते हैं, तो देश हमेशा मजबूत होता है, वो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम सब, कभी भी मुसीबत आती है हमारे देश पे, हमारे ऊपर कुछ भी किसी भी तरह की, तो हम सब एक साथ मिलकर इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। ये हमारे देश की खूबी है और हमेशा रहेगी। तो लीजिए ये देशभक्ति का गाना मैं आपको सुनाता हूँ। कर चले
हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गया सर हमारे तो कुछ हम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बातपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। और ये सब हमारे फौजी भाइयों के लिए एक श्रद्धांजलि जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, और वो फौजी भाई जो हमारी रक्षा कर रहे हैं सरहदों पे बैठ के, देश के भीतर जहाँ कहीं भी वो मौजूद हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। माइनस टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, जहाँ कहीं भी बहुत मुश्किल हालात में वो ड्यूटी देते हैं अपनी, उनको मेरा सलाम है। हम सब देशवासियों का उनको सलाम है। और आपकी फरमाइशें इतनी आ रही हैं कि अनीता गुलेरिया, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए। और एक गाने की फरमाइश आ रही थी, वो मैं गाना भूल गया, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। एक आपकी फरमाइश मुझे बार बार जो रिपीट हो रही थी वो मुझे नज़र आ रही थी, तो मैं इस गाने की एक फरमाइश आपकी ले लेता हूँ। बहुत अच्छा गाना है, और ये क्योंकि ये एवरग्रीन सॉन्ग्स में से हैं ये जो गाने आप फरमाइश लेते हैं। और तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। देखते हैं ट्रैक कैसा है, क्योंकि ये ट्रैक मैंने डाउनलोड नहीं किए हैं, तो लेट मी सी किस तरह का होगा। अच्छा ही होगा होपफुली। आपकी फरमाइश क्या है? से नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ
बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे सुनने को मिल रहे हैं और मैं आपकी फरमाइशें भी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहाड़ी भी सुनाया, हिंदी भी सुनाया, 90s के नए गाना, 70s के सभी तरह के मैं गाने आपको सुना रहा हूँ। और एक और गाने की जो फरमाइश मुझे आई है, थैंक यू सो मच बेनू जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप बहुत अच्छा म्यूज़िक समझते हैं और सुनते हैं आप, मुझे पता है। और अगला गाना जो फरमाइश मुझे आपकी आ रही है वो ये है कि मैं शायर बदनाम, ये गाना आप सुनना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा गाना है। और मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में थोड़े थोड़े इस तरह से मैं गाने आपको सुना रहा हूँ ताकि सबके गाने की फरमाइश में सुना पाऊँ। तो एक और गीत आपकी फरमाइश का, जो आप फरमाइश कर रहे हैं वो सब सुना रहा हूं मैं। आपकी फरमाइश एक और गाना। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, मैं चला महफिल से नाता, मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। एक और फरमाइश आ रही है, ओम माजी रे, कोशिश करो मत सुनाने की। मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जान। मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। तो आपकी ना इतनी अच्छी अच्छी फरमाइशें आ रही हैं कि ये जो आपके पसंदीदा गाने हैं, मेरे भी फेवरेट सॉन्ग्स हैं। उनमें से एक गाना जो आप मैं 3-4 बार देख चुका हूँ, इसमें डिस्प्ले हो रहा है आपकी फरमाइश, ओ माझी रे। तो ये गाना मैं आपकी फरमाइश का सुनाता हूँ। और ये गाना मैंने अभी जो रिसेंट मैंने शो शूट किया है, जिसमें एक गाना मैंने गाया है और बड़ा ज़बरदस्त ये गाना है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभी, इसमें आप नेटवर्क में। मेरे ख्याल से उसका नहीं ट्रैक, एक और गाने की आपकी पसंद आ रही थी, लग जा गले, लेकिन उसका ट्रैक अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी। अगर वो होता तो मैं मैं सुना रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ना नेटवर्क इशू आ रहा है। प्रॉब्लम आ गई।
रश्मि जी कहते हैं कि आपका बहुत रियाज है। बिल्कुल जी, रियाज करता हूं और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब आप इन चीज़ों को पहचानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं तो आप इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहें और इसी तरह से मैं आपका मनोरंजन करता रहूँगा। रियाज करना पड़ता है क्योंकि बिना रियाज के आई थिंक पॉसिबल नहीं है गाना और आपको मज़ा ही नहीं आएगा सुनने का। तो बस कोशिश रहती है, मेहनत करता हूँ और मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो आप दे रहे हैं मुझे अभी, जो आप सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये गाना मैं डाउनलोड कर रहा हूँ आपकी पसंद का, लेकिन इसमें कुछ तो आई डोंट नो, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई शायद, क्योंकि आजकल नेटवर्क इशू बार बार हो जा रहा है। यूज़र्स हम शायद ज़्यादा वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है आई डोंट नो। एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। ये गाना डाउनलोड तो हो गया है। ओ माझी रे, ये गाना आप सब सुनना चाह रहे हैं और ये गाने का ट्रैक अच्छा सा निकल आया बस एक बार, बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के, ताकि ये गाना आपको मैं सुना पाऊँ। लेट मी सी कैसा है ट्रैक ये। इसमें इस बार ऐसा होता है कि जैसे आपकी फरमाइश, जब आप फरमाइश करते हैं गाने तो उसमें ट्रैक जब निकालने पड़ते हैं ना तो वो थोड़ा ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, थैंक यू सो मच राकेश कुमार जी, थैंक यू सो मच लकी लकी जी। साहिलों में बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं, ओ कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे, माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। ओ माझी रे, उम्मीद है दिव्य हिमाचल का आज का प्रयास भी आप सबको पसंद आया होगा। आज की शाम के लिए केवल इतना ही। कल नए कलाकार के साथ नए स्थान से एक बार फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल, और आज की इस शाम को सुरमई बनाने के लिए अरविंद ढड़वाल जी का हार्दिक धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको आपके मैं कमेंट्स एक्चुअली पढ़ रहा हूं और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतना प्यार आपसे मिल रहा है और इस प्यार को पाकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिव्य हिमाचल का, राजीव सूद जी का, बेदी जी का, क्योंकि दिव्य हिमाचल के इस मंच से मुझे आज नए म्यूज़िक लवर्स से जुड़ने का मौका मिला। आप सबको मुझे अपने गाने सुनाने का मौका मिला। आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और मैं हमेशा आपको किसी न किसी मंच पे आपका मनोरंजन करता रहूँगा और आपका प्यार, आपका ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद मुझे यूँ ही मिलता रहे। अरविंद ढड़वाल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपके लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस करता हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, ये मेरी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सबको।